मथुरा में माध्यमिक शिक्षा संघ के शिक्षकों के द्वारा सीडीओ के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर तले शिक्षकों के द्वारा मथुरा जनपद के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि मथुरा के सीडीओ मनीष मीणा के द्वारा डीबीटी के कारण जनपद के 45 प्रधानाचार्यों का वेतन रोक दिया है। उनका कहना है कि सीडीओ सब इस मामले में ना हमें कोई जानकारी दे रहे, ना ही मामले की जांच किए बिना 45 प्रधानाचार्यों का वेतन रोक दिया गया है, जिसको लेकर सभी एकत्रित होकर जिला अधिकारी कार्यालय प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा विषम परिस्थितियों में डीबीटी करने का प्रयास किया और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीडीओ के द्वारा डीबीटी के कारण वेतन रोक दिया गया है, हमारी सुनवाई नहीं होती तो आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में बहिष्कार किया जाएगा। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे हैं। मेरा नाम संजय पचौरी है, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ और साथ में प्रधानाचार्य परिषद पूरी आई है। मेन समस्या क्या है कि मतलब यूडाइस के कारण और डीबीटी के कारण जनपद के लगभग 45 प्रधानाचार्यों का वेतन सीडीओ साहब ने एक ही आदेश निकाल करके रोक दिया, बिना किसी नोटिस दिए, बिना कोई समीक्षा किए, जबकि इसकी समीक्षा डीआईओएस महोदय करते हैं नियमानुसार, एजुकेशन एक्ट के अनुसार, और वो सीडीओ को रिपोर्ट करते तो भेजते। उन्होंने एक ही आदेश में फरमान जारी कर दिया और 45 टीचरों 45 प्रधानाचार्यों का वेतन रोकने का आदेश निर्गत कर दिया। जबकि बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, मथुरा में या कहीं भी सरकार एक तरफ तो कहती है कि एडमिशन लो बच्चों का, कोई अगर हम लौटाएं बच्चों को तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, और वो इतनी आसानी से किसी का आधार कार्ड लेट बनता है, किसी को कोई बनाने के प्रोसेस में, किसी का खाता बाद में खुलता है, ब्लड ग्रुप वगैरह मेरी समस्याएं, तो वो एकदम इतनी जल्दी पूर्ति नहीं हो पाती। उन्होंने ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि नहीं, सभी के ये यूडाइस और डीबीटी कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो वेतन रोकें। अब प्रधानाचार्य भी मजबूर है, वो कहाँ से एकदम गार्जियन से इतना प्रेशर डालेंगे, उनको सारे उपलब्ध डाटा करा दें, कहाँ से करा दें। अगर एडमिशन रोकेंगे उनके, एडमिशन जब तक नहीं होगा तो फिर प्रशासन फिर कार्रवाई करेगा कि तुम एडमिशन क्यों नहीं ले, गार्जियन शिकायत करेंगे। ऐसा आदेश आया है कि यूडाइस और डीबीटी के बिना भी करना है। क्या नाम है? जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या समस्या लेकर? मैं डॉक्टर मनवीर सिंह, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद मथुरा। हम लोग आज माननीय मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवैधानिक रूप से 45 प्रधानाचार्यों के वेतन बाधित किए जाने के का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ डीएम कार्यालय पर उपस्थित हुए। और हम लोगों का जो खेद है, समस्या है, वो ये है कि सीडीओ साहब ने बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना विभागीय अधिकारी को संपर्क किए पहले वेतन काटने के निर्देश दिए और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अब स्पष्टीकरण बाद में लो। ऐसा कभी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हमारा जो शिक्षा विभाग है वो सीधे सीडीओ साहब के अंडर में नहीं आता। सीडीओ साहब को कोई अधिकार नहीं है बिना विभागीय अधिकारी के संपर्क किए वेतन काट दें। उसमें भी एक बड़ी गलती उनसे ये हुई है कि जो लेटर पे जिनके साइन है वो बड़ा विसंगतिपूर्ण है और उसमें उन्होंने इसे पढ़ा ही नहीं, सही डाटा उसके अंदर नहीं है। 16 प्रधानाचार्यों का 1 दिन का वेतन, 17 प्रधानाचार्यों का 7 दिन का वेतन और 12 प्रधानाचार्यों का अघोषित दिनों के लिए जो वेतन काटा है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी जज ने निर्णय सुनाया हो। तो किसी भी अधिकारी को अपनी गरिमा का ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस पर उसे वर्क नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि डीबीटी की जो पेंडिंग था डाटा फीडिंग, उसके लिए उन्होंने वेतन काटा, जबकि डीबीटी जब से आई है तो उसकी कोई ट्रेनिंग कहीं नहीं दी गई। 6, 7, 8 के बच्चों का डीबीटी ट्रेनिंग होती है और का डाटा भरा जाता है, उनके लिए एक कॉइन भी हमें सरकार की तरफ से नहीं मिलता। जब से फ्री एजुकेशन हुई है उनके लिए पंखा चाहिए, फर्नीचर चाहिए, जल चाहिए, उनके रजिस्ट्रेशन में 50 से 100 रुपये का खर्चा होता है, ये चाहिए, ठीक है, और तमाम सारी परीक्षाएं कराते हैं उनके लिए पैसा चाहिए। तो प्रति छात्र हज़ारों रुपये का खर्चा पड़ता है। वो खर्चा हम कहाँ से लाएं? हमारे पास कोई मद नहीं है। और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि डीआई साहब जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय सीडीओ साहब से ये वार्ता करें और हमारा जो वेतन रोका गया है उसे बहाल करवाएं और हमें बहाल करवाते हुए और इस तरह की छोटे छोटे कामों पर मानसिक प्रताड़ना प्रधानाचार्य को न मिले, ये हमारी मांग है।
आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या कार्रवाई नहीं, रहेगी फिर तो कोई उसके लिए आपकी? हमारी योजना ये है कि अभी तो डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है 14 तक। उसके बाद हमने ये विचार किया है कि हम बड़े स्तर पर एक मीटिंग करके, और पुलिस परीक्षा आ रही है 23 तारीख से होगी, वो 23, 24, 25 और फिर 30, 31 को है। तो हमारे अगर ये मांग नहीं मानी गई, वेतन बहाल नहीं हुए, तो हम पुलिस प्रवेश परीक्षा का बहिष्कार करेंगे।